तो आज है संडे, यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं। और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं संडे स्पेशल वीडियो हर संडे बनाता हूं आप लोगों के लिए। सवाल बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, क्योंकि एक्टर के अलावा भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग दूसरा काम करना चाहते हैं, जैसे कि कोई कैमरा टेक्नीशियन का काम करना चाहता है, लाइट, स्पॉट बॉय, कैमरा, मेकअप, हेयर ड्रेस, सिक्योरिटी गार्ड, है ना, हेल्पर का काम। इस तरह का काम आप लोगों को करना चाहते हैं आप लोग, और इनकी जानकारी के लिए लगातार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। लेकिन कई बार बहुत सारे सवाल जो है ऐसे भी आते हैं कि हमने इन कामों के लिए किसी प्रोडक्शन वाले को पैसे दे दिए, लेकिन अब ना तो वो काम मिल रहा है और ना वो पैसे रिटर्न दे रहा है। कई बार आप लोग किसी प्रोडक्शन हाउस में फोन करते हैं, वो कहते हैं कि कार्ड बनाना पड़ेगा। वो कार्ड के लिए भी आप लोग सोचते हैं कि कार्ड सच में बनाना पड़ता है कि नहीं पड़ता। कई बार किसी ने पैसे दे दिए हैं तो कहते हैं कि भाई अब रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। तो ये क्या सही है क्या? कई बार आपको लगता होगा ना कि क्या सच में ये कार्ड वीड बनाने से या एग्रीमेंट बनाने से काम मिलता है क्या, है ना? तो इन सब का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि ऐसे तमाम लोग मुझे कहते हैं कि हमने पैसे दे दिए, अब क्या होगा। तो ये पैसे आप लोग देते क्यों? एक कैसे पहचान जाते हैं ये लोग आप कि आप पैसे दे दोगे या आपसे वो पैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि वो तो आपके जेब में हाथ डालते नहीं, आप खुद अपने जेब में हाथ डाल के पैसे उनको दे देते। तो ये कैसे पॉसिबल कैसे होता है, ये कैसे पहचानते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। खैर, आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नहीं होंगे, मुझे नहीं जानते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और वहीं से बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, वीडियो बनाते रहता हूं। और मेरी जानकारी से कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो सच में काम करना चाहते हैं और जिन्होंने 1 रुपया भी इंडस्ट्री में नहीं दिया है और वो काम कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों के जो बहुत सारे सवाल आते रहते हैं मेरे पास कि हमने किसी को पैसे दे दिए हैं, अब वो ना तो हमारा फोन उठा रहा है, ना हमको कार्ड बना के दे रहा है, ना ये, क्योंकि पैसे लेने के पहले आपको बड़ी बड़ी सपने दिखाए थे, तो हम उन सपनों में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कैसे समझ जाते हैं कि आपके पास पैसा है और आप दे भी दोगे उनको पैसा, ये कैसे समझ जाते हैं? तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको पैसे तो देने नहीं चाहिए, लेकिन आप कैसे उनके मायाजाल में आ जाते हो, फंस जाते हो। और ये होता क्यों, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्या होता है, ये जो मेरे हर कमेंट में आप लोग ये लिख देते हो ना, ज्यादा करके देखो कमेंट आप लोग क्या लिखते हो ना कि हम मुंबई पहुंच रहे हैं, सर आप काम दिला दो, सर आप जो भी काम दोगे मैं करने को राजी। बस यही चीजें आप लोग सबको बोलते होंगे, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन वाला हो, चाहे कोई ऑफिस हो, या जो भी नंबर आपको मिलता हो, या जो मेरे जैसे कोई भी वीडियो मिलती होगी, तो आप यही चीज आप वहां पर बोलते हो। क्योंकि आपको कोई काम आता नहीं है, ना एक्टिंग आती है आपको, ना हेल्पर का कोई काम आता है, ना कुछ फिल्म इंडस्ट्री का आपको मालूम है। बस आप लोग यही कहते हो कि हमें कोई भी काम दे दो, हम करेंगे। क्योंकि आप दूसरों के काम देख रहे हो, आपको दूसरों के काम के बारे में जरा भी जानकारी नहीं कि उसने उस काम को कैसे पाया है, ना मेरी वीडियो को पूरा देखते हो। बस खाली देख लेते हो कि मैंने वहीं कहीं लिख दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे मिलेगा, काम आसानी से मिलेगा काम। ये जो बहुत इजी डायलॉग जो आप लोग पढ़ लेते हो और इसी को बस समझ लेते हो कि बस ये बंदा मुझे काम दे देगा। कुछ भी हो, ये जो मेरी वीडियो चल रही है अभी, यहां पर मैं काम कर रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री में, ये कई लोग ऐसे फोटोग्राफ्स आपको भेज देते हैं, उसके आधार पर भी आप लोग कहते हो कि भाई ये काम कर रहा है तो हमें भी काम पे लगा देगा। यही सारी चीजें आप लोगों को जो है, उन जो फ्रॉड लोग हैं, वो आप उन लोगों को भी यही चीजें बताते हो। अब मैंने तो आज तक किसी के साथ इस तरह का धोखा नहीं किया, क्योंकि मुझे भी लाखों इस तरह से जो कमेंट आते रहते हैं, और मैं फिर उसमें से अगर उसमें से आप उनके जैसा हो जाऊं, काम दिलाने के बहाने से वो फिर पैसे वैसे लेना शुरू करूं, तो फिर वो वही चीजें फिर सबके सामने आएगी। लेकिन मैं तो अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि आप में क्या गलती है। तो ये चीजें कभी मत किसी को बोलिए, ना मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए। मैंने कई बार देखा कि मेरे पास कोई लोगों ने कमेंट कर दिया कि सर मुझे काम चाहिए, आपका कांटेक्ट नंबर दे दो, कहाँ आना ये, तो वहां पे किसी ने रिप्लाई कर दिया कि यार इधर आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसा आ जाओ, और बस आप लोग तुरंत वहां चले जाते। तो आपको बता दूं कि यहां पर
पैसे देकर कभी काम नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। जितने लोगों ने काम यहां पे पाया है उन लोगों ने पहले डिसाइड किया कि मुझे काम कौन सा करना है। आप में से कितने लोग हैं, किससे पता है कौन सा काम को क्या कहते हैं? कैमरा अटेंडेंट का भी काम होता है, कैमरा मैन का भी काम होता है, कैमरा असिस्टेंट का भी काम होता है, और आप लोगों को नहीं पता होगा। ड्रेस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, हेल्पर को क्या कहते हैं? हेल्पर का भी आप लोग लिखते हो ना, क्या कहते हैं उसको? हेल्पर का क्या क्या हेल्प करना चाहते हो आप? फिल्म इंडस्ट्री में क्या हेल्प का काम मिलेगा? अरे यार सेटिंग डिपार्टमेंट में जाओ, वहां पे बहुत सारे काम होते हैं। उसमें भी फिर पेंटिंग का होता है, उसमें फिर वो जो कड़िया का होता है, उसके अंदर फिर जो लकड़ी का काम होता है, उसके अंदर जो है और भी सिलाई और वेल्डिंग का काम होता है। तो आप हेल्पर वहां पे आओ, काम के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए मैं कई बार आपको ये वीडियो दिखाते रहता हूँ, ये बोलते रहता हूँ, बताता हूँ, तब आप समझ पाओगे। तो ये चीजें नहीं समझ पाते हो आप लोग, बस बोल देते हो मुझे कोई भी काम मिलेगा, तो ये फ्रॉड करने वाले लोग आपको बेवकूफ बना लेते। तो मैं हमेशा बताया हूं आपको कि कोई भी काम पाने के लिए आपको किसी भी कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। कार्ड की जरूरत क्यों होती है, क्या होती है, वो आप जब काम करना शुरू करेंगे आपको पता मालूम पड़ जाएगा। और आपको लगता है कि काम मिलना बहुत आसान है, तो ये आप एक कमेंट आप पढ़िएगा। ये डेविड 115 इन्होंने जो लिखा है ये बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, और इसी के आधार पे आपको पता चलेगा कि काम मिलना कितना आसान होता है। देखिए जिनको काम मिला है वो सच बात बताएंगे ना आपको। वो लिखते हैं ना कि मैं जूनियर आर्टिस्ट का काम करीबन 3 साल से कर रहा हूं, और जूनियर आर्टिस्ट में मुझे केवल 600 500 400 यही मिलते हैं पर डे का, और जूनियर आर्टिस्ट की हालत बिल्कुल मतलब कुत्ते की तरह होती है, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। कोई इज्जत नहीं होती है उनकी। और उन्होंने खासकर ये लिखा है कि ऐसी वीडियो देखकर आप मुंबई मत आओ। तो सोचिए काम कर रहे हैं ये, लेकिन ये काम जो कर रहे हैं उसमें कितना कठिनाई हो रही है इनको काम करने में, कितनी परेशानी है, कितना मेहनत का काम है, ये बता रहे हैं आपको। फिर भी आप लोग इसी काम को इस इंडस्ट्री में ही काम करने के लिए आप लोग जो है जो जितना प्रेशर दे रहे हो, जितना आप यहां भाग के आ रहे हो, इस इंडस्ट्री की चकाचौंध को देख रहे हो, और फिर इस आओगे तो इस प्रकार की जो चीजें आपको कोई बताता नहीं है ये चीजें। फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं आप लोगों को कि बहुत परेशानी होती है यहां पर। अब आप कहोगे कि रामा जी आप एक तरफ काम भी बता रहे हैं, एक तरफ बता रहे हो कि यहाँ पे, तो भाई मुश्किल है, पर आप लोगों को जितनी आसानी से कोई बताता है ना काम के बारे में, तो आप लोग उस आसानी को और आसान बनाने के लिए उसी को जो है पैसे वैसे देना शुरू करते हो। तो आप खुद सोचिए ना, इतना कठिन काम, और जो भी अभी भी काम है नहीं इंडस्ट्री में, तो कोई आपको पैसे लेकर क्या करेगा? काम नहीं दिलाएगा, आपके पैसे लेकर लूट लेगा। ये जो डेविड जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। जूनियर आर्टिस्ट की कोई भी कदर नहीं होती है, क्योंकि जो भी काम आप इंडस्ट्री में करते हो वहां पे इतना ज्यादा मतलब लोग हैं, कंपटीशन है, तो कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर आप कोई टेक्नीशियन अपने काम में कुछ अच्छा महारत हासिल कर लोगे तब आपकी इज्जत होगी। अगर आप कोई लाइट के टेक्नीशियन हो गए, कोई मेकअप के अच्छे आर्टिस्ट हो गए, या फिर कोई कैमरा टेक्नीशियन अच्छे हो गए, या फिर कोई आप कोरियोग्राफर, डांस, डायरेक्शन, इसमें कोई आपने महारत हासिल किया है तो आपकी कदर होगी। जूनियर आर्टिस्ट में क्या इतने भर भर के लोग एक्टर बनने के, आपको पता है मेरी वीडियो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें से भी कोई टेक्नीशियन नहीं बनना चाहता है, इसमें से भी करीबन 80% आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं ना, यूट्यूब पे भी वीडियोस कर रहे हैं, तो वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। इसके लिए जिस फील्ड में ज्यादा लोग घुसे पड़े हैं वहां पे कोई कदर नहीं होती है। और काम तो मैं आपको बता ही रहा हूं, कंपटीशन है, काम बिल्कुल कम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां भर भर के काम है, काम नहीं है दोस्तों। ये तो जो उल्लू बनाने वाले लोग हैं वो आपको कहते हैं कि यहां पे काम है, काम नहीं है। क्योंकि फिल्में कहां बन रही हैं आप देखिए ना, और जो फिल्में बन रही हैं वो तो फ्लॉप हो रही हैं। किसकी फिल्म हिट हो गई? आप लोगों ने किसकी फिल्म हिट करा दी? अक्षय कुमार की अभी पिटी, इससे पहले और भी कई फिल्में पिटी हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ओटीटी पे बहुत काम, ओटीटी पे काम है, तो वो जो सीरियल वाले जो जिनके सीरियल बंद हुए ना, टीवी पे जो सीरियल बंद हुए वो सब कहां गए? वो सब ओटीटी पे भाग गए।
तो आर्टिस्ट और टेक्नीशियन इन सभी की कमी है यहाँ पर। कोई काम अभी इस समय नहीं है, बरसात का सीजन चल रहा है और इंडस्ट्री में अगर किसी कोई पैसा लगा रहा तो उसका पैसे भी रिकवरी नहीं हो रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मुंबई आने का मकसद केवल एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मत रखो। अगर आप इस मकसद से आओगे तो आपका जेब का पैसा भी कोई लूटेगा, क्योंकि सच बात कोई बता नहीं रहा आपको। मैं कह रहा हूं कि काम की कमी है, इस चक्करों में ज्यादा मत पड़ो। फिर भी अगर आप दूसरों की बात सुनोगे, जो आपको लुभाने वाली बातें कहेगा, आपको चिकनी चुपड़ी बातें कहेगा, उसको आप फिर अपनी बात सही कराने के लिए आप अपना पैसा वेस्ट करते हो। तो इंडस्ट्री का हाल इस समय काफी मतलब टेक्नीशियनों के लिए, आर्टिस्टों के लिए बहुत ही बुरा चल रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, सच बात है। अगर आपको आना ही है मुंबई में तो सिंपल सेफ तरीके से आइए। अब कैसे आइए अपने घर से आइए, लेकिन कुछ तो अपने हाथ में हुनर लेके आइए। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पूरी करके आइए। कोई दूसरा जॉब भी करने की कुछ सोचिए, क्योंकि यहां पर कितने दिन तक आपका ये चलेगा, ये राशन काम करना पड़ेगा ना आपको। तो कुछ भी दूसरा काम करिए, कुछ भी दूसरा ऑप्शन लेके आइए, कोई बिजनेस कुछ लेके आइए, करिए। साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब की तरह ये बिजनेस, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में वो करने की सोचिए। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं भी पछताता हूं कहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में अब पहले जैसा काम नहीं रहा, फिल्में ज्यादा बन नहीं रही है और टेक्नीशियन ज्यादा है, तो कैसे काम मिलेगा। ये सच बात है, ये ज्यादा कोई भी बोलता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये आने वाले समय में इंडस्ट्री में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ना कोई फिल्मों को जब कोई ज्यादा भाव दे रहा है। पहले एक एक हफ्ते में 6-6 फिल्में रिलीज होती थी, अब कहां रिलीज होती है। पहले दीवार पे पोस्टर लगे हुए होते थे, अब एक पोस्टर भी नहीं आता है। भोजपुरी की बात करेंगे, भोजपुरी भी तो अभी आजकल केवल गाने पे ही चल रहा है और केवल एल्बम आते हैं। पिक्चर किसके आ रही है? जब किसी को कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा इस इंडस्ट्री से, तो वो क्यों बनाएगा फिल्में? अब आप खुद ही सोचिए ना। खैर, हमारे यहाँ एक ब्रिजेश भाई हैं, वो लिखते हैं कि मैं जयपुर से हूं और मुझे कैमरा रेंटल हाउस में काम करना था। मैं कई कैमरा रेंटल हाउस में गया और वहां जाके देखा तो वहां उनको कह रहे हैं कि हमें कोई काम करने वाला बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, नए लोगों को हम नहीं रखते हैं। तो ब्रिजेश भाई, आप केवल एक कैमरा टेक्नीशियन, मतलब एक कैमरा रेंटल हाउस में गए। आप गोरेगांव वेस्ट में जाइए, मोतीलाल नगर में बहुत सारे कैमरा रेंटल हाउस है, वहां पर जाइए। एक जगह पे जाकर खाली आप पूछ के आए हो, वहां पे नहीं चाहिए तो दूसरी जगह जाइए, तीसरी जगह जाइए, चौथी जगह जाइए। उसी रेंटल हाउस से दूसरे रेंटल हाउस का एड्रेस ले लीजिए। और अभी ये बरसात का सीजन चल रहा है, काम नहीं है। और मैंने जैसे अभी बताया कि सारे जो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे इसमें हेल्पर हो, चाहे जितने वर्कर हो, वो भी इसीलिए बैठे हुए क्योंकि फिल्में नहीं बन रही हैं। आप दर्शक हैं, आप बताइए कितनी फिल्में बन रही हैं। आप लोगों को केवल ये 1, 2, 3, 4 फिल्में, जो बड़े, जो भी तुरम खान लोग हैं वही लोग बैठे, लेके जो दूसरे जो लोग थे, जो नॉन फेस थे, वो लोग भी तो बनाते थे फिल्में। अब फिल्में नहीं बन रही हैं यार। बहुत बुरा संकट इस समय फिल्म इंडस्ट्री पे छाया हुआ है। ये देखिए, सीरियस बात है और आने वाले समय में और भी ये संकट जो है वो बहुत बुरी तरह जो है छाएगा। ये सच बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस चक्कर में पड़ के आप दूसरे काम को भी नहीं कर पा रहे हैं और इसी चक्कर में आप लोग जो है मुंबई आके जो है इन जो है बेवकूफ लोगों के जो है ना शिकार बन जाते हो, जो आपको लूटते हैं। तो इनसे ना लूटें आप कुछ दूसरा काम करने की भी सोचिए, मेहनत मजदूरी का काम सोचिए, जिससे आप पैसे कमा के अपने घर को भी चला सके। तो मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का, कि ये जो आप लोग लगातार कमेंट करते हो कि बस हमें काम चाहिए, काम चाहिए, ऐसा हर जगह बोलते हो, और मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, जिनकी दुकान नहीं चल रही है, वो लोग आपको ऐसे पकड़ पकड़ के बस बेवकूफ बनाते रहते हैं। अब मेरी बात में अगर आपको सच्चाई नजर आ रही है, या आपके साथ, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों के साथ जो घटना घट चुकी है, पैसे दे चुके हैं, कार्ड बना चुके हैं, उनको काम नहीं मिला, तो प्लीज यार कमेंट करके बताइए। अगर आप फंस चुके हो तो क्या हुआ, दूसरों को तो मत फंसने दीजिए। और काम की जानकारी में लगातार बताते रहूंगा। और
कितना संकट आगे आ रहा है वर्करों के ऊपर, जो आर्टिस्ट का काम करना है, कितना तकलीफ हो रहा है, वो मैं आगे इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को लाते रहूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी सारे चीजों को आपके साथ में आज क्लियर किया है और अच्छा लग रहा है मेरा ये वीडियो। तो प्लीज यार लाइक तो दे दीजिए करो, क्योंकि देखिए अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, इसको शेयर नहीं करोगे, तो दूसरे लोग फंसते रहेंगे और फिर मेरा भी मोटिवेशन जो है वो कम होते रहता है कि यार मेरे दर्शक जो है मुझे इतना प्यार नहीं देते, तो फिर वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। लेकिन सच बात बताने, मैं सोचता हूँ कि सच बात आपको बताते रहूं ताकि आप लोगों का मेहनत का पैसा कोई लूट ना पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।